हेलो फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th 2023-24 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे आप लोगों के 2023-24 सेशन में। तो काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें बता दो कि हम लोग कहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करें। तो बच्चों आप लोग लेके आऊं मैं ऑसवाल का ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अदर्शन रीजन क्वेश्चन हो गए और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम का सोल्यूशन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सारे के सारे चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है 1 to 12 इसमें इंक्लूडेड है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। बहुत सही चीज है, आप लोग का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। देखो बच्चों, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन से पहले आप लोगों को थोड़ी सी समरी दे दी गई है चैप्टर की, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ किस किस बारे में बात हो रही है। और क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलेगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की इस ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट करा गया है। ठीक है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको आप लोग ले सकते हो। हार्ड कॉपी आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस स्टडीज से वो है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर इसको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। सारे फीचर्स लेके आप इसको समझा सकते हो। आर्ट के सारे फीचर्स ले लेना और चेक कर लेना कि क्या ये मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बच्चों टेलर के और फ्योल के, उसके सिग्निफिकेंस पूछा गया आपसे कि क्या सिग्निफिकेंस है इसके। तो 5 से 6 सिग्निफिकेंस तो मिनिमम आपको लर्न करने ही करने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपको डिफरेंशिएट करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन दी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे आपको एलिमेंट्स बताने हैं, चाहे वो कोई सा भी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। सारे के सारे एलिमेंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशंस आपको लर्न करनी है, मिनिमम 5 to 6 तो लर्न करनी है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके नहीं है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, हर साल वो क्वेश्चन डाल देता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आल्सो। आपको बताने हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं रिक्रूटमेंट के, इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपको पूरी की पूरी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बतानी है मोटिवेशन की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वाई प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। आपको बताना है कि जो प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है और जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग क्यों है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आपको बताना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं कंपनी में। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ इशूइंग शेयर्स। आपको बताना है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी। जब भी कंपनी एक प्राइसिंग डिसीजन लेती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको माइंड में रखने होते हैं। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ये क्वेश्चन है कि राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होती है एक कंज्यूमर की। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो आपसे मांगेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, इनको आपको पहले प्रिपेयर करना होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसके अलावा कोई डाउट निकल के आ रहा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।